फटाफट से बताइए। अंतरिक्ष कार्यक्रम, आवाज आ रही है क्या सभी को? बिल्कुल ओके ओके गुरुजी। सभी दोस्तों से फिर से कहना चाहता हूं, एक बार लाइक शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। हाथ जोड़ के सभी से विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना भाई। देखिए, भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम यानी कि इसरो, आपको ध्यान देना, इसरो जो बना था वो 15 अगस्त 1969 में। और इसरो का हेडक्वार्टर कहां पड़ता है? बेंगलुरु। अब बताइए कि जो अंतरिक्ष कार्यक्रम है वो कब शुरू होगा? तो सबको पता चल गया 1969 को। 1969 को। इधर बैठ जा, यहां चैट करने नहीं है, चुपचाप पढ़ाई पे ध्यान दे ले। इधर आ जा, एक बार बोल दिया ना, इधर आ जा, मैं बना दूंगा कहेंगे एक में। हाँ इधर आ जा, इधर आ जा। नहीं मेरी नहीं पट रही, फाड़ दूंगा मैं एक में। मैं कह रहा हूं मान जाओ मान जाओ मान जाओ। हाँ तो देखिए सबका भाई, जय चौधरी बेंगलुरु। अगले पर्सन को देखिए भाई, फटाफट से क्या दिया गया आपके। पूना पैक्ट समझौता किस वर्ष किया गया? देखो, जो पूना पैक्ट समझौता है वो किस वर्ष किया गया और किसके बीच हुआ? ये आपके 1932 में। और एक साइड था महात्मा गांधी और दूसरी साइड था आपके BR अंबेडकर। इन दोनों के बीच में ये होता है। और BR अंबेडकर भारत के समाज में दलित वर्गों का भी उत्थान चाहते थे, यानी कि जो अनुसूचित जाति और जनजाति, इनके आरक्षण व संरक्षण की बात। यानी कि कैसा वर्ग है ये? निम्न, यानी कि दलित वर्ग। तो दलित वर्ग के लिए एक पूना पैक्ट करवाया गया किस वर्ष में भैया शिवांशु? 1932 में। और ये पूना पैक्ट महात्मा गांधी और BR अंबेडकर के बीच होता है, ये आपको ध्यान देना है। मैं तो क्लास में ही होती हुई लेट नहीं होती। हाँ चंचल आ जा क्लास में अब। हेलो कपिल, हाँ कपिल से बात कर ले। रवीना नाम की लोंडिया। विक्की चौधरी डी उत्तर बता रहे हैं, मुस्लिम वर्ग के लिए नहीं है बेटा। आगे देखिए क्या दिया गया। काकोरी कांड नायक, काकोरी ट्रेन डकैती। काकोरी एक ट्रेन डकैती थी लाडली, ट्रेन को लूटा गया। काकोरी ट्रेन डकैती जो उत्तर प्रदेश में पड़ती है, काकोरी कांड बोला गया। और ये काकोरी कांड हुआ था 9 अगस्त 1925 में। मेरे कने टावर है के पीछे बैठ रहा हूं, नेट नहीं चल रहा, वो नहीं चल रहा, फलान नहीं चल रहा। मैं मेरे को नहीं खड़े खड़े दूंगा मानने को टावर देखा। सचिन है तू आगे आ जा। जिंदगी में ना कोई साथ था ना कोई आएगा। अब मैं देखूंगा आगे चलेगा पीछे चलेगा नेट है। जीतू बेटा तू तेरा पढ़ कापी खोल ले। हाँ तो क्या दिए गए? काकोरी ट्रेन डकैती जो हुई थी ये 9 अगस्त 1925 में। और इसका जो मेन लीडर था वो याद रखना राम प्रसाद बिस्मिल। और राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा क्या बोला गया था कि सरफिरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना ए बाजुए कातिल में है लाडले। आज वाक्य में नेट नहीं चल रहा शिवांशु, यू आर राइट पर्सन। है ना? हाँ बिल्कुल 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 जय चौधरी, तेरे बात बिल्कुल सही है। आगे देखिए, टिहरी बांध परियोजना। टिहरी बांध परियोजना आज हमारे देश की क्या है? सबसे ऊंचा बांध है। और टिहरी डैम की हाइट है 260.5 मीटर। और जो टिहरी डैम परियोजना है ये वर्तमान में पड़ती है उत्तराखंड में। कहां पड़ती है? उत्तराखंड में, ठीक है ना? ये आपको ध्यान देना। जब इसका निर्माण करवाया गया था ये उत्तर प्रदेश ही राज्य होता था, लेकिन उत्तर प्रदेश से अलग राज्य बना दिया उत्तराखंड। और जो टिहरी डैम है ये याद रखना, एक नदी है भागीरथी, एक छोटी सी नदी है बिलांगना, और दूसरी नदी का नाम है भागीरथी। और इन दोनों के संगम पे उत्तराखंड में ये बांध बना हुआ है जिसका नाम है टिहरी डैम। कभी ना शेर ना झुंड में नहीं चलता, और शेर कभी बताता भी नहीं अपने पड़ोसी को कि मैं शिकार कर रहा हूं। शेर अपनी रानी को भी नहीं बताता, शेर अपने बच्चों को भी नहीं बताता मैं तुम्हारे लिए शिकार करके ला रहा हूं। उनके बच्चे, रानी सोचती है तुम्हारा पापा पता नहीं कहां चला गया, पता ही नहीं है। फिर वो शिकार करके लाता है और तू शिकार करने के लिए इनको ले जाएगा गीदड़ों को। सामान
क्या चीज? कट्टा, पिस्टल कट्टा 8 में रखता मैं, अभी निकाल के दिखाऊं? तो याद रखना, टिहरी डैम उत्तराखंड में पड़ता है, सबसे ऊंचा बांध है, और ये आपके भागीरथी। अगले प्रश्न में देख शिवांशु भाई भाग। हीराकुंड बांध परियोजना किस नदी पे बना हुआ है? और हीराकुंड बांध परियोजना याद रखना हमारे देश का सबसे लंबा बांध है, सबसे बड़ा बांध है। हाँ, 4801 मीटर इसकी लेंथ है, जो आपके उड़ीसा राज्य में। लेकिन ये किस नदी पर बनाया गया है? हीराकुंड डैम परियोजना किस नदी पर बनी हुई है? लिख ले, एक आधा प्रश्न लिख लिया कर। डेली 50 प्रश्न कराता, 50 होते, महीने में 30 दिन होते, तो 15 तिये 45, सॉरी 50 तिये 150 और एक जीरो उसकी पट की महीने की, कितना हो गया? 1500। एक महीने में 1500 और पूरे 12 महीने में कितना हुआ? 12 महीने के अंदर बता 1800 प्रश्न, सॉरी कितने हो गए? 18,000 हो गए। एक महीने में 1500 प्रश्न, 10 महीने में 15,000, और फिर 2 महीने के 1500 15 3,000 वो जोड़ो तो कितने? 18,000। एक साल में 18,000। आरएस का पेपर फाइट कर दे तू, ये पेपर है कोई? ये खुजली है, खुजली, बरसात में होने वाली खुजली है, ये पेपर नहीं है। हीराकुंड बांध परियोजना किस नदी पर बना हुआ है? तो याद रखना आपके महानदी, और किस राज्य में, और सबसे लंबा बांध यही है। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिखे। श्वेत क्रांति का संबंध किससे? श्वेत क्रांति, देखो श्वेत क्रांति को बोला गया ऑपरेशन फ्लड, ऑपरेशन फ्लड। तो ऑपरेशन फ्लड भी कहा गया, और ये 1970 में चलाई गई थी। और इसका जो जनक है, जनक की अगर बात कर ले, बिल्कुल इसके जनक का नाम है वर्गीज कुरियन। वर्गीज कुरियन। सच में जाएगा तू यार? तू जाएगा, मेरा दिल नहीं लगेगा यार। परमार, कई बार ना चिड़िया आसमान में ऊपर उड़ जाती है, सुनना मेरी बात। परमार, कई बार चिड़िया आसमान में ऊपर उड़ जाती है, और चिड़िया देखती है आसपास कुछ नहीं दिख रहा, और ये नहीं पता तुम्हारा बाज, जो बाज है ना, तुम्हारा बाप बाज, वो तुमसे ऊपर है। हाँ, दूध उत्पादन से, अंजलि मिश्रा, बिल्कुल दूध उत्पादन से। और दूध में पाए जाने वाले तत्व का नाम क्या है? बिल्कुल केसिन पाया जाता है, और प्लस में एक और पाया जाता है जिसे बोलते हैं कैरोटीन। कैरोटीन मिलेगा तो दूध हल्का हल्का कैसा दिखेगा, और कैसिन मिलेगा तो दूध कैसा मिलेगा? आपके सफेद। कैसा मिलेगा भैया? सफेद आपको बताना। और दूध का पीएच मान होता है 6.4 ही बताना। और दूध को दही में बनने की प्रक्रिया का नाम लैक्टोबैसिलस। जय हिंद सर, नमस्कार नमस्कार। हाँ, अगले प्रश्न को देखिए फटाफट से, एक बार लाइक शेयर करोगे सारे बच्चे भाई। कि भारत का सर्वाधिक तटरेखा वाला राज्य, यानी कि समुद्र से सबसे लंबी ज्यादा जो सीमा लगती है, वो आपके 1215 किलोमीटर की सीमा लगती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? आपके गुजरात। उसके बाद में आपके दूसरा आंध्र प्रदेश। दक्षिण भारत के राज्यों में पूछे बड़ा कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश। भाई मजाक नहीं करना यहां, समझा? मिस साक्षी, लिमिट में रह। अभी बता रहा हूं तुझे, नहीं तो 1 सेकंड में ब्लॉक कर दूंगा। कौन सी मेरी बुआ की बेटी है? बेटी तो भाण लग रही है मेरी। इधर आ जा फटाफट से। लाल क्रांति का संबंध किससे है? लाल क्रांति का संबंध किससे है? लाल क्रांति का संबंध किससे है? लाल क्रांति का संबंध याद रखना, आलू, अंडा, प्याज, टमाटर। लाल क्रांति का संबंध किससे है? हाँ, तो देखिए लाल क्रांति का संबंध है भैया आपके टमाटर प्लस में मांस, और प्याज के लिए याद रखना गुलाबी।
गुलाबी क्रांति, अंडे के लिए रजत, और आलू के लिए भैया गोल क्रांति। ये सारी क्रांति लिख दी है मैंने। उत्तर संख्या यहाँ टमाटर। अगला प्रश्न देखिए क्या दी गए। रजत क्रांति का संबंध किससे है? अभी बताया मैंने, रजत क्रांति का संबंध किससे है? ऑप्शन में दिया गया मांस उत्पादन से तो समझना लाल क्रांति, और कोयला उत्पादन से समझना भैया, इसको हम कृष्ण क्रांति में पढ़ सकते हैं। झींगा मछली के लिए याद रखना आपके गुलाबी। देखो मछली पालन के लिए मत्स्य बताना। प्याज गुलाबी के अंदर आता है, प्याज आता है, जड़ी बूटी भी इसी के अंदर आती है। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा अंडा उत्पादन। हाँ भाई कहां रहे? अरे वो बंद करने के साथ पिकाचू है। क्या मी बदबू बदबू करो गिलास में ना हो तो हाथ को नहीं। हाँ इधर आ जा, नफरत की दुनिया। हाँ नेपाल की सीमा से भारत का कौन सा राज्य संलग्न है? अब नेपाल है, नेपाल से याद रखना एक साइड में उत्तराखंड है, एक साइड में आपके यूपी, और एक साइड में बिहार, और बिहार से फिर यहाँ लगता है पश्चिम बंगाल, और इस साइड से लगता है सिक्किम। तो कितने राज्य सीमा बनाते हैं भैया? 5 राज्य। अब देख लो कौन कौन से लगे, 1 2 1 3, ये तीनों के तीनों हो गए, और साथ में ये और देख लेना जो नहीं लगे, जो इसमें ऑप्शन में नहीं है। चंचल मेरे को ब्लॉक करने से क्या होगा? नहीं बेटा तेरे को ब्लॉक नहीं करूंगा। तू तो आन बान शान चैट की दिलों की धड़कन है तू तो चंचल। हाँ टोपी बाज है तू तो। तेरी टोपी उतार दी क्या तूने? टोपली लगा रखी है क्या आज? हाँ क्या दी गए? निम्न में से कौन सा असम की राजधानी है? असम की राजधानी का नाम क्या है? हाँ देखिए कौन सी असम की राजधानी है? ईटानगर अरुणाचल प्रदेश की है, और इम्फाल भैया मणिपुर की है, और आइजोल मिजोरम की है, और दिसपुर किसकी है? एक बात बताइए, असम का प्राचीन नाम अगर जिस बच्चे ने बता दिया उसको 500 रुपए नाम। 500 रुपए नाम। ₹500 नाम मेरे को बेच यार। अरे बकरी चल जा बने। आज ये टूम बेड़ी कर रखी है। अगर किसी ने बता दिया 500 रुपए नाम, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी का नाम ईटानगर है, जबकि असम का प्राचीन नाम बिल्कुल जय चौधरी ने बता दिया। तो जय चौधरी कभी जयपुर का चक्कर लगे तो मेरे पास मत आना, 500 का ले जाएगी। कामरूप, तो कामरूप याद रखना। और असम के अंदर एक जगह पड़ती है, और वहां पर एक आपके मंदिर मिलेगा कामाख्या। कामाख्या माता मंदिर, हाँ बिल्कुल माता की योनि की पूजा की जाती है। तो कामाख्या माता मंदिर कहाँ है? तो बताना असम में। और असम का त्योहार आपसे पूछता है जो रंगोली बिहू, आपको ध्यान देना। बिहू त्योहार के साथ एक नृत्य भी है। नकली नोट हो गुरुजी, अरे तो सही पकड़ा, असली कहाँ है यार? नकली है, दुनिया ही नकली है। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिए। इम्फाल निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? कौन गया? गोवा वाली बीच पे फोटो खींच। हाँ ये सोएगा रात को 5 बजे। अच्छा ओहो मूवी डाउनलोड कर रहा है। कर ले कोई हट कौन बेटा। निम्न में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? तो केंद्र शासित प्रदेश नहीं है
आज तू यार हॉटस्पॉट देके तेरी बेइज्जती करे। दुश्मन का नहीं लेना हॉटस्पॉट। इधर आ, मेरे पास आ जा, मुझे पकड़ ले नीचे से और फिर सिग्नल आ जाएगा। तो निम्न में से क्या प्रदेश नहीं है? तो सभी को पता है सर, गोवा। गोवा एक राज्य है और इसे राज्य का दर्जा कब मिला था? तो याद रखना 30 मई 1987 को। आगे देख शिवांशु, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? अनुसूचियां शेड्यूल्स हैं आज वर्तमान में। गोवा चल गए हैं क्या? अरे इधर ही हूं, आजा आजा। तो यहां देखना आपके 12 और पहले थी ये। अगले प्रश्न में देखिए कि भारतीय संविधान का सभा का गठन कब किया गया? संविधान सभा का गठन कब किया गया? राजकुमार पानी भर लिया। सर आरपीएफ के एग्जाम कब होगा? भारतीय संविधान सभा का गठन कब किया गया था? तो वर्ष 1946। आपको ध्यान देना। अगले प्रश्न में देखिए, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक। संविधान सभा की पहली बैठक। तो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को और इसका अस्थायी क्या बना था? अध्यक्ष। और अस्थायी अध्यक्ष का नाम था डॉक्टर सचिता। मैं ना पियाऊं तो क्या कर देखो, कहने कौन पीनो? चौपड़ दियो यार। हाँ जिद की है। आगे देखे। ओए चुप हो जाओ, मेरी क्लास में चुप हो जाओ दोनों। चुप हो जाओ तो, चुप हो जाओ तो वो चुप है, तो वो चुप है। उसको पहले बोला मैंने, फिर तुझको बोला। ओ हाँ, देखिए निम्नलिखित में से संविधान सभा की जो अस्थायी अध्यक्ष के संविधान सभा की बैठक के अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाए गए? अभी बताया था आपको। हाँ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 को क्या बने थे? स्थायी अध्यक्ष। हाँ, निम्नलिखित में से किन्हें संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया? संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। एक बार सभी बच्चे एक बार लाइक और लाइव देखना, एक बार सारे ठोको लाइक। मार ला तो बैठे डिसलाइक ठोक्स के चाल क्या रहे थे बैदिन जामे बैदिन चाल गड़ंगो। स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। अंजलि मिश्रा, बिल्कुल। अंजलि मिश्रा सुबह नहीं थी क्लास में। तेरा फेवरेट खेल खेला हमने बेसबॉल। सर डिस्टर्ब हो रहा है। अरे डिस्टर्ब हो रहा है तो घर पे जाके सो जा। हाँ, यूपी 22। हाँ, स्थायी अध्यक्ष की बात करें तो स्थायी अध्यक्ष हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो 11 दिसंबर 1946 को। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया। निम्नलिखित में से कौन प्रांतीय संविधान सभा के अध्यक्ष रहे हैं? प्रांतीय संविधान सभा के क्या रहे हैं? अध्यक्ष रहे हैं।
क्या दिया गया? प्रांतीय संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वो याद रखना आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगले प्रश्न को देखिए, संविधान की किस अनुसूची में 3 सूचियों का वर्णन है? 3 सूचियां मतलब एक तो संघ सूची, एक आपके संवर्ती सूची और एक है भैया आपके राज्य सूची। राज्य सूची 3 सूचियां, से आपके सूचियां और से सूचियां कर लेना और से कर लेना 7वीं। तो 7वीं अनुसूची के अंदर आपके सूचियों का उल्लेख किया गया। हाँ, राज्य और संघ दोनों मिलकर जो कानून बनाएंगे वो संवर्ती सूची में है। शिवांशु एक प्रश्न बता, देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? बिल्कुल, धन्यवाद। प्रशांत का ध्यान है क्लास में, मुझे लगा चैट में ध्यान होगा। संविधान की किस अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है? 7वीं, 8वीं, 9वीं या 10वीं? क्या निकाला था? दिखा, शायरी थी क्या? तो गंदी गालियां जिस दिन कर देगा उस दिन बता दूंगा तुझे। यार उल्टा मत बोलिए यार, वैसे मजाक कर लिया। संविधान के किस अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया? तो देखिए यहां रखना 8वीं अनुसूची में। 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार कानून और 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून, दल बदल नीति बोल दो। 7वीं में आपके सूचियों का उल्लेख। हाँ, अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया। संविधान की 11वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित है? 11वीं अनुसूची किस चीज का उल्लेख करती है? मान्यता प्राप्त भाषाओं के लिए 8वीं और नगर पालिकाओं के लिए याद रखना 12वीं और शपथ के लिए याद रखना आपके 3री और पंचायत के लिए याद रखना 11वीं अनुसूची। पंचायत के लिए क्या रखोगे? 11वीं अनुसूची का उल्लेख। तो बना ले दिल, लिख लेगा तो प्रश्न जीतिया। वेरी गुड, धन्यवाद। हाँ, अरे सर आप कहाँ चले जा रहे हो? अरे यहीं बच्चों के पास घूम के आता हूँ यार, ऑफलाइन के बच्चे, इनको देख के आना पड़ता है बीच बीच में। दल बदल कानून संबंधित है भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में? दल बदल कानून जो 52वां संविधान संशोधन 1985 में राजीव गांधी में लागू किया गया था। और ये कौन सी अनुसूची में? जैसे दल बदल और जैसे, हाँ, 10 बहाने करके ले गए दिल, यानी कि दिल बदल जाता है, दिल बदलू है, तो दिल से याद रख लेना आपके दैसे दिल, दैसे 10वीं और दैसे दल बदल कानून। अगले प्रश्न को, शासन की संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है? शासन की संसदीय प्रणाली को किस देश से लिया गया है? क्या दी गए? हाँ, शासन की संसदीय। अब संसद की बात कर रहा है तो संसद याद रखना आपके कहां से ली गई है? ब्रिटेन ना मिले तो इंग्लैंड मिलेगा, इंग्लैंड ना हो तो ग्रेट ब्रिटेन मिलेगा, यूनाइटेड किंगडम। भारतीय संविधान में संवर्ती सूची की प्रेरणा हमने किस देश से ली गई है? पहले हमारे संविधान में यह सूची नहीं थी, इसको बाद में जोड़ा गया। नहीं ली गई। हाँ, याद रखना संवर्ती सूची को जो लिया गया वो आपके ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। संवर्ती सूची को कहां से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। चंचल कुछ ज्यादा ही हो गया क्या? अरे मिस साक्षी क्या बात हुई? रवीना बी उत्तर बता रही है, बी गलत हो जाएगा। अमेरिका के संविधान से आपके मूल अधिकार लिए। क्या लिए? मूल अधिकार आपको बताने। प्लस में राष्ट्रपति का
राष्ट्रपति का निर्वाचन लिया गया, निर्वाचन, और प्लस में उपराष्ट्रपति का पद लिया गया, ठीक है ना। पूर्वी सोवियत संघ से लिए गए आपके मूल कर्तव्य, क्या लिए गए? मूल कर्तव्य। आगे देखिए क्या दिया गया अगले प्रश्न में, कि भारत संविधान में आपातकाल उपबंध का प्रावधान किस देश के संविधान से किया गया? जिंदगी छोटी नहीं होती, बस हमारी ख्वाहिश बदल जाती है, उसी तरह कोई बुरा नहीं होता, बस हमारी सोच बदल जाती है। वाह 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 वाह। ये कमेंट शिवांशु ने राम नाम के व्यक्ति को कमेंट किया। ये हाँ सर, मेरे कमेंट का आंसर दीजिए ना, बोलिए ना अंजलि। हाँ, तो भारतीय संविधान में आपातकाल, इमरजेंसी जो लिए गई है वो जर्मनी के संविधान से। और आपातकाल भारत में कितने प्रकार से कार्य करते हैं? एक राष्ट्रीय आपातकाल, एक राष्ट्रपति शासन और एक वित्तीय आपातकाल। अगले प्रश्न को देखोगे बेटा, क्या दिया गया? नेक्स्ट प्रश्न, राज्य के नीति नेतृत्व या सिद्धांत हमने किस देश से लिए गए? जो भाग संख्या 4th में मिलते हैं, जो अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है, और इन्हें लिया गया आयरलैंड के संविधान से। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को कहां से लिया गया? आयरलैंड के संविधान से। ये क्या डाउनलोड कर रहा है तू? कौन सी है? बॉलीवुड? बॉलीवुड देख लो, बटा ना बनाऊ। और जैक्स स्पैरो, समुद्री लुटेरा जैक्स स्पैरो की मूवी देखना, वो समुद्र में जहाज को लूटता है, बढ़िया मूवी है। वो तो सीरियल है। हाँ वेब सीरीज, वो तो बहुत फेमस हुई थी। सर रिजल्ट कद आओगे? रिजल्ट 5 मिनट में आओगे सोनाली, अड़न आले तुब। देखिए, मौलिक कर्तव्यों को किस देश से ग्रहण किया गया है? मौलिक कर्तव्यों को किस देश से ग्रहण किया गया? मौलिक कर्तव्यों को ग्रहण किया गया। अगर मौलिक कर्तव्य कोई नहीं करेगा तो हम उसके थप्पड़ लगाएंगे, और बच्चा फिर क्या हो जाएगा? रूस जाएगा। बच्चा क्या हो जाएगा? रूस जाएगा। तो मौलिक कर्तव्य सभी को करने हैं, और हम नहीं करते तो हम नाराज हो जाते, रूस जाते हूं, मैं क्यों करूं। तो बच्चा रूस गया, तो मौलिक कर्तव्य कहां से लिए गए? आपके आपके सोवियत संघ, जिसे वर्तमान में क्या बोलते हैं? रूस से। और मौलिक कर्तव्य है तो बच्चा क्या बोलता है कि मेरे ऊपर कोई भूत सवराए हो तो मेरे ऊपर 11 रुपए का प्रसाद चढ़ा दो। तो मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11। बंसी घर गया क्या? राम बता रहा है सी उत्तर। ये राम नाम का बच्चा पढ़ने वाला बच्चा है। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिखे, संविधान संशोधन की प्रणाली किस देश से प्रेरित है? संविधान संशोधन, अब संविधान संशोधन करना है। अब संविधान संशोधन कब होगा? जब कोई दल में कोई दिक्कत आ रहा है, या दल कोई चीज को जोड़ने के लिए बोल रहा है, तो द से दल कर देना, और द से कर देना दक्षिण अफ्रीका, ठीक है ना। तो दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया? आपके संविधान संशोधन की प्रक्रिया। चंचल, ये मूवी मस्त है क्या? ये मूवी का नाम क्या है? ये इस प्रकार, ये क्या सिंबल है? ये पता नहीं प्रोमिस है, पता नहीं कैसे देखें इसको। इधर आ, जब भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, बंधुता और समानता आदि तत्वों को लिया गया आपके फ्रांस की क्रांति से। और फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1789 में। तो ये भी कई बार प्रश्न आता है, फ्रांस की क्रांति किस वर्ष हुई? प्लीज सर जी मैनू बता दो रिजल्ट कदों आवेगा? और रिजल्ट 15 नू आवेगा। पंजाबी बोलती कुड़ी, और मैनू थोड़ी थोड़ी आंदी ना। मुझे बहुत भूत वाली मूवी पसंद है, या खुद चुड़ैल है। ये खुद चुड़ैल है, इसको फिर गोश्त तो पसंद आएगा। देखिए, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? चुड़ैल वाली बात पे तो हमारा शिवांशु भी ऐसा है। तो टूट गयो दिल, पहली साहब तो दिल हो इको इको
इको इको शिवांशु चंचल को दिल पहले इो ई फिर न्यू बीच में एक आदमी आ गयो है, बीच में प्रशांत आ गयो। ब्रिटेन ब्रिटेन सारे दिन पढ़ाई से भी कोई मतलब नहीं, मनोरंजन भी होना चाहिए, ठीक है ना। एंटरटेनमेंट जरूरी है लाइफ में, क्योंकि लाइफ एंटरटेनमेंट के बिना नहीं चलती और एंटरटेनमेंट लाइफ के बिना नहीं चलता। तो याद रखना, आपके एकल नागरिकता का प्रावधान लिया गया ब्रिटेन से। अगले प्रश्न को देखिए, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को कौन से देश के संविधान से लिया गया? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को अमेरिका। जैसा कानून में बोला गया वैसा ही आपका मान्य होगा। यह अच्छा प्रश्न है। संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? संविधान की कुंजी, एक बार सभी बच्चे लाइक शेयर करेंगे बेटा। संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? मुझे सबसे अच्छी स्त्री लगती है, मूवी का नाम होगा। ओ स्त्री, पता है मुझे, वो भूतनी है, उसके अंदर है, उल्टी चलती है। हाँ, और दीवार पे लिखा होता है ए स्त्री यहां नहीं आना, ए स्त्री। हाँ, और उसके अंदर है, ये शक्ति कपूर की बेटी का नाम है, क्या है? नहीं, अंजलि अरोड़ा नहीं है। शक्ति कपूर की बेटी का नाम क्या है? श्रद्धा कपूर। संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? तो संविधान की कुंजी का मतलब है आत्मा। तो संविधान की आत्मा या आपके कुंजी। कोई नहीं है टक्कर में, अब मत पड़ो चक्कर में। अगले प्रश्न को देखिए, क्या दिया गया? भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? हाँ, इसके अंदर एक वो कॉमेडी करता है, उसका नाम भूल गया मैं, वो तगड़ा कॉमेडियन है। फिर फुकरे 2 मूवी देखी थी, पीछे आई थी, उसके अंदर है वो चूजा सपने लेता है देखी होगी तूने? चूजे को ख्याल आते हैं, यानी कि अब ये होगा वो होगा, चूजा आगे की बताता है। भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? तो नागरिकता का उल्लेख है 2 में। 3 के अंदर दिए गए मूल अधिकार और 4 में दिए गए राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अगले प्रश्न को देखिए, क्या दिए गए? भारतीय संविधान में किस किस प्रकार की नागरिकता का प्रावधान है? अब हमारे संविधान में नागरिकता कितने प्रकार की है? कोई बोल रहा है 2, कोई बोल रहा है 1। सबसे अच्छा तो है मेरा मोगली वाला कार्टून। मोगली वाले कार्टून में मोगली नाम का लड़का होता, जंगल में रहता, कपड़े नहीं पहनता वो। हाँ, तो भारत की नागरिकता एक कला, याद रखना, हम केवल भारत के नागरिक हैं और किसी भी राज्य के नागरिक नहीं हैं। अगले प्रश्न को देखिए, क्या दिए गए? भारतीय संविधान में किस प्रकार, किस भाग में मौलिक अधिकारों का उल्लेख है? और अधिकारों की संख्या कितनी? आपके 6, जिन्हें यूएसए के संविधान से लिए गए, जो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक वर्णित है। तो मौलिक अधिकार
याद रखना अधिकार उत्तर संख्या आपके 3, भाग संख्या 3। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगले प्रश्न में देखिए क्या दिया, नेक्स्ट प्रश्न। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस भारतीय संविधान को मेघना कार्टे कहा जाता है? भारतीय संविधान सभा का मेघना कार्टे कहा जाता है, और इसे भारतीय संविधान सभा का यानी कि हृदय भी बोलते हैं। और ये हृदय, ये आत्मा बात बोली गई आपके बी.आर. अम्बेडकर ने, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने। और मेघना कार्टा आपके मौलिक अधिकारों को इंग्लैंड में कहा जाता है। तो मेघना कार्टे का अधिकार संबंध किसको बताया? मौलिक अधिकारों को। तो भारतीय संविधान में मेघना कार्टे किस अंग को बोला गया? तो आपको ऑप्शन में ना मिले तो आपको लिखना है सीधा भाग संख्या 3 को बोला गया। अगर अनुच्छेद पूछ ले तो अनुच्छेद आपके 12 से लेकर 32 तक के क्षेत्र को। और मेघना कार्टे लागू करने वाला पहला देश था 1210 के अंदर इंग्लैंड में। लेकिन मेघना कार्टे लिखित रूप से लागू करने वाला लिखित रूप से था आपके यूएसए। और हमारे जो मौलिक अधिकार है वो भी कहां से लिए? यूएसए से। किसी बच्चे को लाइव क्लास में आना तो बता सकता है, आ सकता है? कल संडे है, कल अर्ली मॉर्निंग क्लास नहीं चलेगी क्लास, पर वो डिपेंडेड करता है टाइम का। वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है, 8 बजे लूँ या सुबह के 4 बजे लूँ। तुम ज़्यादा जजमेंट मत क्या करो। हाँ देखिए, अगले प्रश्न को देखिए क्या देगा, नेक्स्ट प्रश्न। वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? बिल्कुल बिल्कुल, ये वाला नहीं, यहां नहीं, नोट ए कम एयर। उत्तर संख्या मौलिक अधिकार कितने हैं? अगले प्रश्न को, भारतीय संविधान में वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? ऊपर जा रहा है क्या? सर जी मोमो खाओगे क्या? मोमो खा के मोए मोए हो जाएगा तेरा। तो मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है आपके रूस से, और इनकी वर्तमान में संख्या थोड़ी देर पहले बताया था ना, 11। राष्ट्रपति का निर्वाचन कितनी समय अवधि के लिए होता है? राष्ट्रपति का निर्वाचन कितनी टाइम पीरियड के लिए किया जाता है? राष्ट्रपति का निर्वाचन एक बार सभी बच्चे लाइक करेंगे, क्लास को शेयर करेंगे बेटा। और मोनू लाइक शेयर कर दिया अगर कभी कभार तो निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन कितनी अवधि के लिए? तो राष्ट्रपति का पद पे कितना रहता है? अगला प्रश्न, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? सबसे बड़ा हमारे देश का कानून ज्ञाता होता है महान्यायवादी। इसे अंग्रेजी में बोलते हैं आपके अटॉर्नी जनरल, और इसकी नियुक्ति करता है हमारे देश का राष्ट्रपति। भारत सरकार का ये वकील होता है।
चमचम क्या, चमचम कल खाएंगे बेटा। सर तो चमचम के दीवाने। हाँ, मोमो, मोमो नहीं खाता, चमचम खाता हूं बेटा। हाँ, मोमो बच्चे खाते हैं, इधर आ जा। मोमो लड़कियां खाती हैं। भारत में वित्तीय आपातकाल कितनी बार लागू किया गया? वित्तीय आपातकाल, हाँ, पैसों के लिए कभी भी आपातकाल नहीं लगा। आर्टिकल 360 का प्रयोग नहीं हुआ। उत्तर संख्या आपके इनमें से कोई नहीं, कभी भी नहीं। हाँ, 3 जो लगा है वो उसे बोलते हैं राष्ट्रीय, राष्ट्रीय आपातकाल। क्या दिखे? अगले प्रश्न को देखिए, क्या दिखे नेक्स्ट। राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कौन करता है? राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं, और राष्ट्रीय आपातकाल 352 में लगता है, जो देश में कितनी बार लगे हैं? 3 बार। तो इसकी उद्घोषणा करेगा आपके युद्ध के समय, बाह्य आक्रमण के समय, सशस्त्र विद्रोह, ये सभी। और कौन करता बेटा? राष्ट्रपति। कौन करता भैया? राष्ट्रपति के द्वारा घोषणा की जाती है। हाँ, अगले प्रश्न को देखिए, क्या दिखे बेटा। भारत में अब तक कितनी बार आपातकाल लागू किया गया है? भारत में अब तक कितनी बार आपातकाल को लागू किया गया है? सुन ले बेटा, सुन ले, 10 बार सुन। सुन ले, तने कुछ कौन का कोई। हाँ, अब तक देश में कितनी बार आपातकाल लगा? सभी को पता, 3 बार। एक 1965 में, सॉरी 1962 में, एक 1971 में, एक 1975 में। अगले प्रश्न को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संसद का अंग है? हमारी संसद के अंग कितने हैं? यार मैं रात काटूंगा पूरी यार, ऊपर जाके पी लिए, भगवान कसम। 2 बजे तक मेरी क्लास चला है। छोड़ दो रे, छोड़ दे भाई यार, तेल माने बहुत है, वो लियाते कि ऊपर कौन चढ़े जाते, फोन फोन के वो पानी देते यार, ये ना करे करो यार। क्या देगा? ऑल दिस अब निम्न में से कौन सा भारतीय संसद का अंग है? तो भारतीय संसद का अंग तो सभी को पता है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति भी। अंग बोले तो आपको 3 बताने हैं, और संसद के सदन बोले तो सदन 2 बताने, 2 में एक लोकसभा और एक आपके राज्यसभा। अगर सभी को क्लास पसंद आती है, एक बार सारे बच्चे फटाफट से लाइक करोगे बेटा, लाइक के साथ लव यू लिखोगे। अगर क्लास पसंद आई है तो एक बार सारे बच्चे लव यू लिखिए। आपके लिए सैटरडे हो चाहे संडे हो, एनी टाइम क्लास रहती है। हाँ, अगर क्लास पसंद आती है तो लाइक कर दो, और एक बार लव यू लिखो सारे बच्चे फटाफट से। मैं तो कुछ नहीं बोलूंगी, प्रशांत तुम ही बोलो। सर जी, थोड़ी क्लास किस टाइम विच समाप्त होती है? हो जाएगी थोड़ी देर में, आ जाओ रहे।
सर जी क्लास बहुत अच्छी लगती है, धन्यवाद आपका। लव यू सर, लव यू। पंकज लव यू सर। हाँ सर जी क्लास अच्छा है आपका, धन्यवाद बेटा।